नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में ड्रोक्स 15 के बारे में बात करेंगे, ड्रोक्स 15 नंबर के बारे में बात करेंगे। हमें वेरिएंट ड्रोक्स के नाम से दवाई आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में, किन लक्षणों में, किन परेशानियों में पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके अंदर कंपोजिशन होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ड्रोक्स 15 को हम देते हैं हेमरेज में, ब्लीडिंग में, यानी जब पेशेंट के बॉडी से कहीं से भी किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। जैसे पेशेंट को पाइल्स में ये समस्या देखने को मिलती है कि एनल रीजन से, एनस से पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जब भी स्टूल पास करते हैं पेशेंट तो ब्लीडिंग होती है। इसी के साथ साथ कई बार नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेशेंट को किसी भी वजह से, नक्सीर की वजह से या वेन्स में कट लगने की वजह से, वेन्स में कोई भी इंजरीज होने से, मैकेनिकल इंजरीज होने से पेशेंट को ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। ये कभी भी हो सकता है और किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है। छोटे बच्चों में भी कई बार ये समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। आपको पाइल्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या फिर अगर आपके शरीर पर कहीं भी कट्स या वुंड हो गए हैं, कोई भी घाव हो गया है, कोई भी इंजरी हो गई है जिसमें सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ऐसे केसेस में इस दवाई का सेवन किया जाता है। इस दवाई को आप हमेशा घर में रख सकते हैं जब भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर देखा जाता है कि रोज़मर्रा के काम करते हुए कई बार चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ लगने से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में अब इस दवाई का सेवन करने से ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है और क्रोनिक केस में, पाइल्स में, नोज़ ब्लीडिंग में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो काफ़ी सारी दवाइयाँ डाली गई है, जैसे मेलिफोलियम, हेमामेलिस, अर्निका। ये दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। पाइल्स में भी दी जाती हैं, नोज़ ब्लीडिंग में भी दी जाती हैं, इंजरीज में भी दी जाती हैं, यानी चोट लगने पर, घाव होने पर उसको ठीक करने में भी ये दवाइयाँ मदद करती हैं। अब इसके लेने के तरीके की बात की जाए, यानी डोजेस की बात की जाए, अगर आपको क्रोनिक केस में इस दवाई का सेवन करना है तो आप एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। पाइल्स में कुछ और दवाइयों का भी सेवन कई बार किया जाता है और साथ में कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। या एक्यूट केस में आप इस दवाई का सेवन खुद से कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक, या इमरजेंसी केस 5 से 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप क्रोनिक केस में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, आप इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।